KGF 2 फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि KGF 3 में क्या सच में हमें प्रभास और अल्लू अर्जुन देख सकते हैं, और क्या KGF सच में मौजूद है? अगर हाँ, तो वहाँ के लोगों की जिंदगी क्या सच में इतनी बदतर थी? और KGF का एक असली राजा जिसके ऊपर रॉकी भाई का किरदार बनाया गया है, और अधीरा का रोल करने वाले संजय दत्त कैसे शूटिंग के बीच मौत से जूझ रहे थे। ऐसी ही सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 1, KGF 2 फिल्म के रिलीज होने के बाद अब चर्चा है कि उसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। ऐसे में खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें हमें अल्लू अर्जुन और प्रभास देख सकते हैं, पर आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में KGF 3 में इतने बड़े हीरो देखने को मिल सकते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लें प्रभास की, तो यह बिल्कुल सही है। हमें KGF 3 में प्रभास देख सकते हैं। आपका तो पता ही होगा कि हाल ही में प्रभास की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है सालार, और यह जो पिक्चर है इसमें प्रभास जिसका रोल कर रहे हैं वो हमें KGF में भी दिखा था। अगर आपने KGF 2 देखी है तो आपको ये बच्चा तो याद ही होगा जिसकी गले में एक तावीज होता है। तो प्रभास जो है इस बच्चे का रोल निभा रहे हैं जो कि बड़ा हो गया है। हालांकि इसमें दिखाया गया है कि वह मर चुका है, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि KGF में इस बच्चे की माँ का किरदार जिसने किया है सालार मूवी में भी उसी एक्ट्रेस ने प्रभास की माँ का रोल किया है। इसी के साथ दोनों पिक्चर के डायरेक्टर सेम है और दोनों पिक्चर की टाइमलाइन भी सेम है, जिससे हमें यह बात तो साफ साफ पता चलती है कि प्रभास की आने वाली फिल्म सालार जो है वो KGF का अगला पार्ट है। और इसके बाद KGF 3 जो आएगी तो उसमें प्रभास और यश दोनों देखने को मिल सकते हैं। और अब बात करें अल्लू अर्जुन की, तो ऐसी बहुत सी अफवाह आ तो रही है, लेकिन यह होना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा का किरदार किया था उसकी और इस पिक्चर की टाइमलाइन काफी सेम है, लेकिन यह दोनों के डायरेक्टर और स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अलग है। अगर बहुत ज्यादा ही फैंस चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन अभी तो इसके होने के चांसेस ना के बराबर है। नंबर 2, KGF 1 और 2 दोनों देखने के बाद आपके दिमाग में एक बार यह सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या ये पिक्चर रियल है या फिर फेक है, यानी कि क्या सच में KGF जैसी कोई जगह थी भी या नहीं। देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल KGF जैसी सच में जगह मौजूद है जिसका नाम है KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। पर इस पिक्चर में जो लोगों की सिचुएशन बताई गई है वह एक्चुअली में सच है कोलार गोल्ड फील्ड्स में, जो है पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग एरिया। हालांकि अब इसके अंदर सोना नहीं निकाला जाता है, लेकिन जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब 95% सोना यहीं से आया करता था। और इस KGF की कहानी भी जो है वो बिल्कुल पिक्चर की तरह ही है, या फिर कई जगह तो पिक्चर से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। इस पर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग लोगों ने राज किया है। पहले ये कई डायनेस्टी के अंदर चला आ रहा था, जिसमें से सबसे पॉपुलर चोला डायनेस्टी। इसके बाद इसके ऊपर टेररिस्ट, लुटेरे, गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, सब लोगों ने एक न एक बार राज जरूर किया है। यहाँ के सोने को श्रापित भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सोने को देखकर अच्छों की नियत खराब हो जाती है। जब ये राजा के अंडर में था तब यहाँ के लोगों की जिंदगी इतनी भी खराब नहीं थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने अपने हाथों से जमीन खोदकर सोना निकाला है। चोला डायनेस्टी के बाद कुछ लुटेरों और टेररिस्ट ने भी इस जगह पर राज किया है, जब यहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब थी। इसके बाद जब यह ब्रिटिशर्स के अंडर में आई तब तो यहाँ के लोगों की हालत बद से बदतर हो गई थी, और गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर माइनिंग का काम बंद कर दिया गया है। यहाँ के लोगों की हालत अब भी खराब है, क्योंकि इनके पास ना ही एजुकेशन है और ना ही नौकरी। जब राजा यहाँ पर राज करता था तब जो लोग जितना सोना निकालते थे उसमें से काफी हिस्सा उन्हें भी दिया जाता था, पर फिर चोला डायनेस्टी के बाद ऐसा नहीं हुआ। आज यहाँ के लोग बहुत गरीब है। अंदाजे से ब्रिटिशर्स ने यहाँ से करीब 800 टन सोना चुराया था। नंबर 3, अब आपको ये बात पता चल गई है कि KGF अब जो है वो असलियत में है, तो क्या KGF में कोई रॉकी भाई भी था? देखा जाए तो इसका जवाब है नहीं। KGF में कभी भी कोई रॉकी भाई नहीं था। यह एक फिक्शनल कैरेक्टर है, पर रॉकी भाई को जिसके ऊपर बनाया गया है वह कैरेक्टर रियल में थे। दरअसल इन्हें बनाने के लिए 2 लोगों का इंस्पेक्शन लिया गया है, एक जो KGF से रिलेटेड था और दूसरा एक गुंडा था, यानी राउडी थंगम। इन्हें गरीबों का रॉबिन हुड कहा जाता था, क्योंकि ये अमीरों से लूटकर गरीबों को दिया करते थे। इसी के साथ ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे। ये बहुत सारी बैंक में डकैती किया करते थे और फिर इन्हें एक एनकाउंटर में मार दिया गया। रॉकी भाई को बनाने में थोड़ा इंस्पिरेशन इनसे लिया गया था।
और थोड़ा इंस्पिरेशन केजीएफ के चोला डायनेस्टी के राजा चोला से ली गई थी। इसके साथ राजेंद्र चोला भी थे, जिनकी पर्सनैलिटी भी रॉकी भाई से मेल खाती थी, क्योंकि ये वहाँ के लोगों से काम तो करवाते थे, लेकिन जितना भी सोना आता था उसमें से आधे से ज्यादा सोना वह गरीबों में बांटते थे। यानी रॉकी भाई रियल नहीं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी रियल है। नंबर 4, केजीएफ 2 में लोगों को रॉकी भाई के किरदार के साथ साथ संजय दत्त का किरदार अधीरा भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन लग रहा था और रॉकी भाई के सामने बिल्कुल सही सेट हो रहा था। इसके लिए खास संजय दत्त को ही चुना गया था। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन पुरानी मूवीज में विलन का किरदार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन निभाते थे। इनका पावरफुल विलन का किरदार बॉलीवुड में बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है, इस फिल्म के दौरान वह काफी ज्यादा रिस्क में थे। उनकी जान की भी जोखिम बनी हुई थी। दरअसल 2020 में उन्हें कैंसर हो गया था। हाल ही में फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिनों के बाद ही वह कैंसर को हराने में कामयाब हो गए। यानी कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब वह कैंसर से जूझ रहे थे और इस बीच में यश और फिल्म के डायरेक्टर ने उनकी काफी ज्यादा मदद की, उन्हें मोटिवेट करते रहे इस काम के लिए, और यकीनन उनका रोल इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा कमाल का था। नंबर 5, दोस्तों इस फिल्म की लोकेशन बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जहां पर हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और क्या आपको पता है, ये सब बनाने के लिए सीजीआई का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। यह सारी असली लोकेशन थी। हाँ, कलरिंग और स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से इतनी ज्यादा कमाल की लग रही थी, पर कमाल की बात तो ये है कि ज्यादातर असली लोकेशन थी, जहां पर ज्यादातर ऐसी फिल्में बनाने के लिए नकली सेट या फिर सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता है। और इस फिल्म को कमाल बनाने के पीछे इसमें काम कर रहे एक्टर का डेडिकेशन भी है। जैसे कि केजीएफ 1 में दिखी एक्ट्रेस श्रीनिधि की ये सबसे पहली फिल्म थी और इसके बाद इन्हें 7 और फिल्मों की ऑफर की गई थी, पर केजीएफ 2 की शूटिंग के लिए इन्होंने 7 फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ केजीएफ 1 के बाद केजीएफ 2 आने में करीब 4 साल लगे, यानी कि फुल इस फ्रेंचाइजी को 5 से 6 साल हुए हैं। और इस बीच यश ने अपने लुक को भी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया अपने कैरेक्टर के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।